आम मनुष्य है उसके जीवन में क्या महत्व है महाकुंभ का? मेरे अनुसार महाकुंभ धार्मिक अनुष्ठान है। धर्म एक सीढ़ी है जो आध्यात्मिकता में ले जाती है। ध्यान टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? ध्यान उसे कहते हैं जब 24 घंटे किसी न किसी प्रकार से आपका मन शांत रहे। आधी 1 घंटा कोई मंत्र जाप, भगवान का नाम लेना ध्यान है। अभी ध्यान में आ रहा है वास्तु या टाइम जो आप बोल रहे हैं शुभ मुहूर्त। भगवान राम कितना बजे पैदा हुए? बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा है, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, मैं लोगों के जीवन का कल्याण कर रहा हूँ। उन्होंने देखा मेरठ में एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में जाती हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि जब शाम के वक्त वहाँ आरती होती है तो वो बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है आरती। और मैंने अक्सर देखा है गुरुजी वहाँ पर 6-7 महिलाएं ऐसी होती ही हैं जो जिनके ऊपर काली माँ आती है और वो बालों को कोई काली माँ नहीं आती है। हाँ, मतलब ये क्या होता है फिर? सेल्फ हिप्नोसिस तो आपका क्या मतलब है कि कण कण में भगवान का वास है, ईश्वर का वास फिर है। हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें पूजा पाठ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये व्यक्तिगत संस्कार जैसे अपना निर्णय है। नहीं गुरुजी, व्यक्तिगत निर्णय है। डर के नहीं जाना चाहिए। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज अपने पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आध्यात्मिक। हम आज अपने पॉडकास्ट में आपको आध्यात्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां भी देने वाले हैं। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष यानी कि इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और फिर कुंभ भी चल रहा है तो कुंभ से जुड़े भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आज अपने इस पॉडकास्ट में हम करने जा रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ सदगुरु रमेश जी और गुरु माँ है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं गुरुजी आप? बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिल करके। बिल्कुल गुरुजी, आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, गुरु माँ भी यहाँ पर हैं। और इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंचन ने शुरुआत में कहा कि अध्यात्म को लेकर हमें चर्चा करनी है, कुंभ को लेकर हमें बात करनी है। जब धर्म, अध्यात्म और कुंभ का हम जिक्र करेंगे तो शुरुआत कुंभ से ही कर लेते हैं क्योंकि कुंभ चल रहा है और महाकुंभ जब आए 144 साल बाद ये मौका आया है। तो आप थोड़ा सा ये बताइए हमें, महाकुंभ है क्या, इसकी विशेषता क्या है और जो आम मनुष्य है उसके जीवन में क्या महत्व है महाकुंभ का? मेरे अनुसार महाकुंभ धार्मिक अनुष्ठान है जी। और जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो धर्म को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए एक मौका है धर्म से जुड़ने का और धर्म में कुछ ना कुछ प्रगति करने के लिए। लेकिन धर्म का उद्देश्य भी धर्म में रहना नहीं है। धर्म का उद्देश्य केवल धार्मिक होना नहीं है। धर्म का उद्देश्य है, धर्म एक सीढ़ी है जो आध्यात्मिकता में ले जाती है। जी। तो जो इंसान, जो मनुष्य धर्म को आध्यात्मिकता में जाने के लिए एक सीढ़ी बनाता है, मानता है, उसके लिए तो वो फिर भी एक असरदार काम होगा। वरना केवल और केवल शारीरिक रूप से ही ये स्नान आदि महाकुंभ में जा कर के, क्योंकि ये देखा गया कि कई लोग हम जिनको जानते हैं जी। कई कुंभ में वो जा चुके हैं, कई कुंभ में स्नान कर चुके हैं, परंतु वो वैसे के वैसे ही हैं। कोई बदलाव नहीं देखा गया है। जी। तो वहां जाकर के अगर स्नान करने पर भी कोई बदलाव नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं समझ में आता है मुझे। उसका बदलाव होना चाहिए, हमारे चित्त पर होना चाहिए, हमारे मन पर होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, तब उस कुंभ का कोई अर्थ है, महत्व उसका होगा। हाँ जी। गुरु माँ, आपसे मेरा एक प्रश्न है। अभी जैसे यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंभ जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर आते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं होता है, वैसे ही होते हैं वो जैसे रहते हैं। तो क्या ये बात सत्य नहीं है कि अगर आप कुंभ जा रहे हैं, आप कुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं और आप आ रहे हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं जो आप अभी तक कर रहे थे अपने जीवन में, तो फिर ये पुण्य कैसे? क्योंकि अगर आप वहां जा रहे हैं तो सिर्फ आपके शरीर के पापों को धोने के लिए नहीं जा रहे हैं ना, आपको अपने विचारों को भी, जो आपके गलत विचार हैं, जो आपके गंदे विचार जो अभी तक आप कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो सब आप वहां पर छोड़ कर आओ। अगर आप वही वापस लेकर आ रहे हो तो फिर ये स्नान कैसा? ये सत्य है? मेनली सब यही कर रहे हैं कि शरीर का स्नान करके आ रहे हैं, मन का नहीं कर रहे हैं। उधर कुंभ में वो आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और हाँ हम आ गए, कुंभ में आ गए। एक अभी तो सोशल मीडिया के लिए है, मेरे को लग रहा है कि कौन गया कौन नहीं है वो अपने फेसबुक में, इंस्टा पे डाल रहे हैं।
उनका विचार खाली वो है कि मैं दिखाऊं कि मैं जाके आ गया, मन के तरफ तो ध्यान गया ही नहीं उनका, तो मन का स्नान कैसे होगा? गुरुजी, मन का स्नान कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डुबकी सबने लगा ली, अपने पापों को धोने के लिए सब जा रहे हैं, सबको लगता है मैंने पाप कर लिए तो मैं उसमें जा रहा हूँ, मैं उनको धो लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो गंगा में डुबकी लगाएंगे तो वो धुल जाएंगे। पहले तो हमें खुद को बदलना ये होगा ना कि वो नौबत ही क्यों आए, कि हम अपने मन की ये सोच को बदलेंगे कि मैं पाप नहीं करूंगा तो डुबकी लगाने से वो दूर होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों की मानसिकता हो चुकी है कि मैंने पाप कर लिए, डुबकी लगाई संगम में, वो धुल गए। इसके अंदर मैं धार्मिक दृष्टिकोण से आपसे चीजें समझना चाहता हूँ। जब महाकुंभ शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम की बात जिक्र आया वहां पर कि मुस्लिमों का वहां जाना मना है। लेकिन कुछ जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए, ये आस्था का है पर्व है। Correct. तो क्या वहां मुसलमानों का जाना वर्जित करना ठीक है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। गंगा गंगा कभी भी किसी का भेद नहीं करती जी गंगा बहती रहती है। हाँ उस बहती हुई गंगा में कोई भी डुबकी लगाए, गंगा को प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो किसी का भी निषेध करना बहुत गलत है, वो पाप है वो। अगर हमारे मन में इस प्रकार की भावना होगी कि केवल हिंदू ही उसमें डुबकी लगाए, मुसलमान न लगाए, जी तो आपको महाकुंभ की बात करने का भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। महाकुंभ की बात अगर करते हैं तो आपकी सोच में तो कम से कम एक पुण्य सोच होनी चाहिए, शुद्ध सोच होनी चाहिए। और महाकुंभ में ही हम भेदभाव की बात करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी डुबकी लगाने का उसमें अधिकार है। अगर गंगा नदी शुद्ध है, पवित्र है, तो गंगा नदी ये नहीं देखती है कि किस धर्म का मनुष्य है, ये मनुष्य है, जानवर है, या कुछ भी, किसी भी योनि का हो वो जीव, उसको अधिकार है उसमें डुबकी लगाने का। जी तो ये सोच ही गलत है। ये सोच गलत है। लेकिन कई ऐसे हमारे धार्मिक गुरु हैं, कई ऐसे हमारे बड़े, हम कहेंगे कि धर्म के ठेकेदार हैं, जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो जब वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं, सिर्फ कुंभ में ही नहीं, अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ कि हरिद्वार गए हैं, उज्जैन गए हैं, वहाँ पर जाकर अगर वो स्नान करते हैं तो उन्हें उसकी पवित्रता, उसकी महत्वता जो होती है ना गुरुजी, वो नहीं पता होती है। वो वहाँ पर वैसे ही स्नान करते हैं जैसे एक वाटर पार्क होता है, वहां गए हैं, वहां पर जाकर वो स्विमिंग पूल समझकर जैसे वहां पर नहाते हैं, तो वो भी वैसे ही नहाते हैं। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है गुरुजी, रील्स लगातार वायरल होती है। कई लोगों को हम देख रहे हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन फिर भी सर में शैम्पू लगाकर वहां पर नहा रहे हैं, साबुन लगाकर वहां पर नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर महत्वता को समझना है तो फिर हिंदुओं को भी समझना है, हिंदुओं को ज्यादा समझना है। हिंदू के मन में ही अगर ये भाव है कि इसको स्नान करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा पाप तो वो ही कर रहा है उस विचार के द्वारा। ये विचारधारा ही गलत है। किसी की भी विचारधारा गलत है। इस प्रकार की जहाँ भेदभाव हो, विचारधारा ही गलत है। वो हिंदू अपने मन में ही पाप कर रहा है ये कह करके कि मुसलमान को इसमें डुबकी नहीं लगाना चाहिए। ये सोच ही पाप का आधार है ये। और केवल डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, वो चाहे हिंदू लगाओ या मुसलमान लगाओ। मुझे एक दोहा याद आता है जी। मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। बिल्कुल सही। मेरे अनुसार तो अगर इस प्रकार के महाकुंभ, कुंभ आदि में कोई डुबकी लगाए और उसमें कोई बदलाव न आए, मन का मैल न धुले, तो वो बैल का बैल ही है वो। बिल्कुल सही। क्योंकि रोज सुबह शाम बैल नहाते हैं। हाँ। गंगा में, गोमती में बैल नहाते हैं और वो बैल के बैल ही रहते हैं। तो हम भी अगर डुबके लगा करके बाहर आते हैं और वही रहते हैं मन से, तो बैल के बैल ही है, कोई अंतर नहीं है। गुरुमा, मेरा और गुरुजी आप दोनों से ही ये सवाल है। एक पॉइंट यहाँ बोलना चाहूंगी कि जैसे नदी खुद तो नहीं कर रही है ना डिफरेंशिएट कि कौन नहा रहा है उसके अंदर, हिंदू है या मुस्लिम है, वो तो नहीं बोल रही है, तो हमको क्या राइट है फिर बोलने के लिए? ये सिर्फ लोगों की सोच है, लोगों ने इसको बांट दिया है, वो बना लिए हैं जी, मैन मेड है ये। हाँ, इसी के चलते लोग आगे अपना कारोबार भी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग नहीं गए महाकुंभ में। अच्छा। न जाने की इच्छा है जी बिल्कुल। जो आध्यात्मिक है, जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, जो अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, वो इन झमेलों में नहीं पड़े। अच्छा, तो धर्म क्या है, कैसे समझा जा सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि एक्चुअल में धर्म ये है? धर्म एक
जीवन शैली देता है हमें, अच्छी जीवन शैली देने के लिए धर्म बनाया गया तो है। हिंदू मुस्लिम होना ये धर्म है? ये धर्म है। ये अच्छा। कई लोगों ने अपनी अपनी सोच के जी। अनुसार कई धर्म बन गए। मुस्लिम में भी कई सेक्ट्स क्रिएट हो गए, जी। हिंदूज में भी कई हैं। तो लोग धर्म बनाते हैं एक जीवन शैली के लिए, एक विचारधारा के लिए, एक ऑर्डरली लाइफ जीने के लिए, मर्यादा में जीने के लिए धर्म बनाया गया है। और जहां मैं और मेरा होगा वहां लड़ाई झगड़े होंगे, वहां भेदभाव होगा, वहां मनमुटाव होगा, वहां पाप पुण्य का बीज ही बोया जा रहा है। जी। तो धर्म पाप पुण्य के बीज को ही बढ़ावा दे करके एक बड़ा वृक्ष क्रिएट हो जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग धर्म को छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाए। जी। आध्यात्मिकता में भेदभाव नहीं होता है, आध्यात्मिकता एकता बनाता है, जी। एक दृष्टिकोण देता है। धर्म अलग अलग दृष्टिकोण देता है। जी। अभी हम देख रहे हैं, आप दोनों से ही मेरा प्रश्न है, अब अगर कुंभ की बात चल रही है तो फिर एक और प्रश्न बनता है कि हम देख रहे हैं कि कुंभ में नागा साधुओं को हम बहुत देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत नागा साधु जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। कहते हैं कि नागा साधुओं के पास अपनी सिद्धि, अपनी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो तो हम बिल्कुल उलट देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नागा साधु जो है उनके हाथ में चिमटा है, वहां पर वो मारना शुरू कर दे रहे हैं किसी को भी। कोई आशीर्वाद, गाड़ियों में आ रहा है। कोई आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है तो वो बाबा का आशीर्वाद है कि उसको मार रहे हैं। एक को तो इतनी बुरी तरह मारा कि उनका ये यहाँ से पूरा फट गया, वो उनको ब्लड आने लगा। तो मेरे खुद के मन में भी ये इच्छा थी कि मैं कभी ये प्रश्न किसी से पूछूं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप ही से मैं ये प्रश्न पूछ पा रही हूँ कि ये फिर कैसे नागा है। क्योंकि नागाओं को तो हम कहीं देखते हैं तो उनका आशीर्वाद लेना बड़ा अच्छा समझते हैं कि उनका आशीर्वाद मिल जाए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने अपने जीवन में। फिर ये कैसा आशीर्वाद कि हम मार रहे हैं, दूसरों को पीट रहे हैं वहां पर, उनको लेकर क्या विचार है आपका? नागा साधु उसे कहा जाता है जो मन से नग्न होता है। मन से नग्न जो होता है, जो इच्छाएं वासनाएं त्याग देता है, जो मैं मेरा अहंकार त्याग देता है, जो मेंटल कंडीशंस इंप्रेशंस को त्याग देता है, वो नागा साधु है। मन से नग्न होना ही नागा साधु है, तन से नग्न होना नागा साधु नहीं है। ये लोगों को एक हमसे अलग कोई कुछ दिखता है ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आकर्षित होते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लोग आकर्षित हो जाते इसलिए हैं। गुरुजी थोड़े डिप्रेस रहते हैं कि ना मेरे जटा है ना दाढ़ी बिल्कुल है, क्या गुरुजी, करूं? मतलब मैं खुद चीज को, मैंने जब आप लोगों से मैं मिला, मैंने भी इस चीज को नोटिस किया कि आज के डेट में जो धर्म गुरु बने बैठे हैं ना, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़ा बड़ा तिलक है, बहुत सारी मालाएं डाल के वो रहते हैं। भगवा रंग भूल गए, भगवा रंग है। खुद कहते हैं वो अब लोग जो कथावाचकों की, जब बाबाओं की हम बात करते हैं तो व्यासपीठ से, मंच से उनकी तरफ से कहा जाता है मोह माया से दूर रहिए, इसमें कुछ नहीं कहा, आप धर्म से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। वो धर्म के आड़ में एक तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, दान के नाम पर उनसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन उनको बताया क्या जा रहा है कि आपके लिए ये कुछ नहीं है, ये हमारे लिए है। हम ऐसे ऐसे महात्माओं को जानते हैं जिनको महात्मा कहा जाता है। जी। हम नहीं मानते कि महात्मा है। हाँ। जो बड़े बड़े कथावाचक है, जो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल। एक कथा के लिए, भागवत के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं और मोह माया की बात करते हैं। ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। और एक दिन उन्होंने क्रोध के बारे में बात कही कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध गलत है, क्रोध से ये होता है, क्रोध से वो होता है। और कथा समाप्त होने पर जब वो उठ के जा रहे थे, गलती से किसी का पांव उनके पांव के ऊपर लग गया और इतना जोर से चिल्लाया, थप्पड़ मारे उस इंसान को। अच्छा। ये देखा हुआ है हमारा, वहीं पर लाखों लोगों के सामने। उनके क्रोध पर ही उनका वश नहीं है, उनका कंट्रोल ही नहीं है, और बातें करते हैं क्रोध की। तो न उनका कंट्रोल माया पर है, न धन दौलत पर है, पर बातें वो करते हैं। बातें इसलिए करते हैं कि लोगों को वो सुनना अच्छा लगता है। न वो अप्लाई करते हैं, न वो जो सुनने वाले हैं श्रावक अप्लाई करते हैं, दोनों ही अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा दोहा याद आता है, लोभी गुरु लालची शिष्य, दोनों खेले दांव। जी। गुरु भी लोभी है। लेकिन वो लोभी क्यों बना कि शिष्य भी उसके पास जो आ रहा है वो लालची शिष्य है। जी। कि गुरु जी का, महाराज जी का कुछ आशीर्वाद ले लें तो अपना कुछ काम हो जाए। हाँ। लोभी गुरु लालची शिष्य, दोनों खेले दांव। हाँ। ये दांव खेल रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। जी। ले डूबा परशुराम, बैठ पत्थर की नाव। हाँ। दोनों पत्थर की नाव पर बैठे हुए हैं
और दोनों डूबने वाले हैं। ये शिष्य आता है, महाराज जी मेरा कुछ काम कर दीजिए, बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, व्यापार खराब हो रहा है, बच्चे ऐसे हैं, मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। तो महात्मा जी कुछ ना कुछ रुद्राक्ष दे देंगे, कोई मंत्र कह देंगे, कुछ कह देंगे, वो कह देंगे तो वो कुछ चढ़ावा देगा, चढ़ावा देगा उसके हिसाब से ये और कुछ करेंगे। ये दोनों दांव खेल रहे हैं आपस में, आने जाने कुछ नहीं है इनकी। जी जी। यही एक पूरा बिजनेस इस वक्त ये बना हुआ business हो है। गया है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि शिष्य लालची, क्योंकि अब हमने देखा है बहुत से लोग इसीलिए जाते हैं कि वो बाबा मेरा बच्चा इच्छाएं। पढ़ नहीं रहा हाँ। है, इसको कुछ भभूत दे दीजिए कि ये पढ़ना शुरू कर दे, इसके सबको एग्जाम्स आ रहे हैं। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ, Instant हाँ, result चाहिए, वही, exactly। वही। मेहनत कोई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल true। गुरुजी फिर बताइए, जैसे अभी बट हम मैं यहाँ पर एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का ये खेल है। आज हम है, हमको भी लोग कहते हैं, ये हमारे भक्त लोग कहते ये हैं तो ये खुद बोलता है। कि आप गिरवा तरफ पहनिए, आप दाढ़ी बढ़ाइए, फिर देखिए भीड़ आती है। हमको भीड़ चाहिए ही नहीं, आपको भीड़ सा लग चल रहा है। हमको भीड़ चाहिए ही नहीं, हमको जिज्ञासु चाहिए। बिल्कुल। हमको ये व्यापार नहीं करना है, वो इसलिए कि हमने व्यापार किया हुआ है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जी। मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, प्लास्टिक की, फार्मास्यूटिकल की। मैं बहुत हाई प्रोफाइल था, सारी दुनिया घूमे हुए, मैं गुरु माँ साथ में। हमने पैसा देखा, धन दौलत देखी। हैदराबाद में इनिशियली 80s की बात बता रहा हूँ, जब हमारे पास में इंपोर्टेड गाड़ियाँ थी जो हैदराबाद में किसी के पास नहीं थी। जी जी। हमने वो सब देखा है। फिर हमने वो क्विट किया, 90s में हमने सब क्विट किया और स्पिरिचुअलिटी में आ गए। जी। तो हमने वो संसार को भोगा है, इसलिए हमारा मन संसार में नहीं जाता, माया में नहीं जाता है। जी। 99% साधु संत महात्मा गुरुज, उन्होंने संसार को भोगा नहीं, उन्होंने पैसा देखा नहीं, उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियां देखी नहीं अपने बचपन और जवानी में। अब इनको जब पैसा मिल रहा है, इंपोर्टेड गाड़ियां मिल रही, नाम सम्मान मिल रहा है, तो उसमें फंस रहे हैं वो, फंस रहे हैं। और क्योंकि लोगों इन्होंने को देखा सही नहीं। मार्गदर्शन दिखा भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं कैसे दिखा पाएंगे, जी। क्योंकि इन्होंने वो चीजें नहीं देखी जो अब इनके पास आ रही है। हमने मान सम्मान देखा। मेरी 80s में, आप बिलीव नहीं करोगे, 90s में डेली न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आता था, वाह। क्योंकि मैं ऑल इंडिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका, सेक्रेटरी रह चुका, प्राइम मिनिस्टर से मिलना उन दिनों की बात है, और बहुत यंग एज में, बहुत छोटी सी उम्र में। तो जो जो हमने ये सब देख लिया है, अब हमारे कोई न्यूज़पेपर में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई टीवी में आए तो फर्क नहीं पड़ता है, हमको ये हमने भोग लिया है। तो एक गुरु कैसा होना चाहिए? जैसे आप चीज़ों को बता रहे हैं, आपने क्या कुछ जीवन में करा, और एक इंसान जब गुरु ढूंढता है ना, वो सही पहचान नहीं कर पा रहा आज की डेट में। उसे नहीं पता लग पा रहा कि एक्चुअल में गुरु कौन है। जब पहले की हम बात करते हैं गुरु जी, जैसे आपके, अगर हम पीछे लाइफ के बारे में आप बता रहे हैं, उस टाइम पर लोगों को पता होता था कि एक्चुअल में गुरु कौन है, हमें गुरु किसे बनाना है। लेकिन आज लोग नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए सही गुरु कौन है। सही गुरु चाहिए किसे? सही गुरु की ही नहीं लोग चाहिए, ढूंढते रहते हैं। किसी को तलाश नहीं है। फिर सबको संसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गुरु चाहिए। एग्जैक्टली। सही गुरु वो होता है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। जी। केवल मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भाई आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, अगला जन्म नहीं होगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी मुक्ति है, मोक्ष है। लेकिन सही गुरु आपको रोज के प्रॉब्लम से भी मुक्त करता है। आपके जीवन में जो संबंधों में तनाव होता है उससे मुक्त करता है, आपके कंडीशन से मुक्त करता है, आपके इंप्रेशन से मुक्त करता है, आपके व्यवहार में निखार लाता है, आपका अहंकार कम करता है, ईगो कम करता है। और ये बहुत तकलीफदायी चीजें हैं। जी। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, हमारे पास भीड़ नहीं आती है। अच्छा। जितने भी लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, हमने उनको देखा है कि छोटी छोटी कंडीशन छोड़ने में स्ट्रगल करते हैं। जी जी। गुस्सा नहीं करने में स्ट्रगल करते हैं, झुकने में स्ट्रगल करते हैं। हम कहते हैं भाई तुमको सही गलत की सोच मत रखो। हाँ। रिलेशनशिप में अगर संबंधों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो सही गलत नहीं सोचना चाहिए, झुक जाना चाहिए रिलेशनशिप को बचाने के लिए। जी। लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज में, बोलते हैं ये हमने कभी किया नहीं, सुना भी नहीं कि बिना गलती करे भी झुक जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। हम तो लोगों से लेफ्ट एंड राइट माफी मंगवाते हैं, गलत करे या नहीं करे। संबंधों को बचा के रखो, रिलेशनशिप को बचा के रखो, फैमिली हार्मनी बचा करके रखो। इतना सामंजस्य बना लो फैमिली में, परिवार में, कि जीवन जीने का मजा आए। बिल्कुल। लेकिन इसमें लोगों को स्ट्रगल बहुत होती है। तो सही गुरु नहीं चाहिए किसी को, महात्मा ही चाहिए। आशीर्वाद दे दे, हाँ बाबा तेरा ठीक हो जाएगा, जा, हाँ बस ठीक है महाराज जी, ये चढ़ावा चढ़ा दिया,
चले गया। दोनों का काम चल गया उसमें। आज मंदिर भी लोग जाते हैं, कौन से भगवान की प्राप्ति के लिए जाते हैं? जी, कोई नहीं जाता है, अपने मतलब के लिए जाते अपने मतलब से जाते हैं बिल्कुल। और भगवान को वहां चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। लोग मन में सोचते हैं कि मेरा ये प्रॉफिट हो जाएगा तो इतना परसेंटेज वादे दूंगा। तिरुपति में लोग, हम जानते हैं, लाखों लोग इसी प्रकार से जाते हैं। जी जी। अब आप देखिए, मुझे कहने में भी शर्म आती है कई बार, लाखों लोग बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, तिरुपति जैसे मंदिर में, हाँ। वहां पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और भगवान का दर्शन कुछ सेकंड के कुछ लिए, ही सेकंड के लिए होता है, बिल्कुल सत्य है। और भगवान की मूर्ति के सामने जो पंडित खड़ा हुआ है 24 घंटे वहीं खड़ा रहता है, वो लोगों से पैसे मांगता है। हम्म। उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। जी। जो भक्त आ रहा है वो भगवान से मांग रहा है और जो पंडित खड़ा है वो लोगों से पैसे मांग रहा है। अच्छा, जो ये चढ़ावे की जब आपने बात करी, हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में बहुत करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, डेली ये चढ़ावा चढ़ता है। तो उस चढ़ावे को आम जीवन के लिए, आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है या सिर्फ वो मंदिर के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए? करना चाहिए तो आम जनता के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और करते भी हैं। कई मंदिर जिनके पास चढ़ावा काफ़ी आता है वो कुछ ना कुछ, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा तो मंदिर को बड़ा करने में लगाते हैं। जी। क्योंकि जितना बड़ा मंदिर होगा उतने ही ज़्यादा श्रद्धालु भी आएंगे। लोगों की भी सोच ऐसी है ना, छोटा मंदिर छोटी मूर्ति कम लोग जाएंगे, जी। बड़ा मंदिर बड़ी मूर्ति ज्यादा लोग जाएंगे, ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा चढ़ावा आएगा। भगवान भी क्या करेगा, जो लोगों दिखता है की वो सोच बिकता ही है। ऐसी हो गई है। भगवान भी थक गए, भगवान परेशान है जी। यहाँ की जनता से, लोगों से। भगवान भी खुद भी, भगवान बहुत दुखी है कि लोग मतलबी हो चुके हैं। हम तो, चूंकि हम इतने हर पल ध्यान में रहते हैं। जैसे आपने अभी महाकुंभ की बात की, हाँ। हमारी दृष्टि में महाकुंभ क्या है? हमारी दृष्टि में मन को चेतना में डुबकी लगवाना ही महाकुंभ है। ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मन को शुद्ध चेतना में डुबकी लगाना, वो महाकुंभ में स्नान किया हुआ महाकुंभ है। वो यहाँ कहते हैं कि अमृत स्नान है। जी। कहाँ है अमृत? पोल्यूटेड रिवर है, बिल्कुल। इतना प्रदूषण है, इतना पोल्यूशन है नदी में, कहाँ है अमृत? योग शास्त्र में अमृत यहाँ कहा गया है जहाँ कंठ में जो उल्वा होती है। जी। आप ध्यान के द्वारा जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो वहां से अमृत टपकता है। अच्छा। वो अमृत आपके जीभ पर जब लगता है तो आपको इतना आनंद आता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस अमृत का स्वाद करना ही अमृत स्नान है और मन की चेतना में डुबकी लगाना ही महाकुंभ है, महाकुंभ। जो हमारे लिए न 12 साल न 144 साल, हर पल हम महाकुंभ का आनंद लेते हैं। आपने अभी ध्यान की बात कही कि आप ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से ही मुझे लगता है कि आपने कुंभ में, संगम में डुबकी भी लगा ली है। हाँ। हाँ। तो लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं गुरुजी जो ये कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग नहीं पाता। लगता है। कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी कोई बुला लेता है या लगता है कि अरे मैंने कुछ काम किया था वो अभी हुआ नहीं है, तो वो जो होता है ध्यान टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मन में जब तक शांति नहीं होगी, मन में जब तक संसार भरा हुआ होगा, जब तक संसार चलता रहेगा, जब तक कोई ना कोई द्वंद्व, कोई कॉन्फ्लिक्ट मन में चलेगा, तब तक ध्यान नहीं लग पाएगा। हम कितना भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके ध्यान लगाने की कोशिश करें, ध्यान लगेगा नहीं। और लग भी जाएगा तो भी आप जब दिन में कितना देर ध्यान करेगा इंसान? आधी घंटा करेगा, 1 घंटा करेगा, बाकी 23 घंटे ध्यान उसे कहते हैं जब 24 घंटे किसी न किसी प्रकार से आपका मन शांत रहे, आपके मन में एक प्रेम भावना रहे, आपके मन में करुणा रहे, उसे कहा जाता है कि ये ध्यान है। ध्यान केवल आंख बंद कर, किसी एक आसन में बैठकर, किसी एक विशेष स्थान में बैठकर आधी 1 घंटा कोई मंत्र जाप, भगवान का नाम लेना ध्यान नहीं है। जी। इसीलिए ध्यान नहीं लगता है लोगों का, और लगता भी है तो भी बाकी समय में उनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं है कि वो ध्यान टूट जाता है। जी। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया, हम लोग उसको प्रमोट भी करते हैं, 1 मिनट मेडिटेशन। अच्छा। 1 मिनट का मेडिटेशन बहुत आसान है करना। जी। 1 मिनट तो आंख बंद किया, सांसों पर ध्यान दिया, 1 मिनट हो जाता है, बीत जाता है। बहुत आसान है, हर किसी का 1 मिनट ध्यान लग सकता है। हमने ये प्रमोट किया है, हमने रिसर्च किया है
1 मिनट का ध्यान आप दिन में 5-6 बार कीजिए, वो 6 घंटे के बराबर का ध्यान हो जाएगा वो। अच्छा। 1 मिनट का ध्यान आपको 1 घंटे कम से कम उसका असर रहेगा। जी जी। फिर 1-2 घंटे के बाद में फिर 1 मिनट का ध्यान किया, 5-6 बार करने पर 5-6 घंटे का ध्यान का असर 1-1 मिनट 5-6 बार करने से आ जाता है। जी। ये बहुत आसान है, इसलिए करना ऐसा चाहिए कि हमारे व्यवहार में भी ध्यान झलके, ध्यान उसे कहा जाता है। गुरु माँ, अगर हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन में ना हर इंसान सोचता है कि उसको खुशी कहाँ से मिले, सुख उसको कहाँ मिले, सुखी जीवन कैसे जिए। तो जीवन में सुख कहाँ मिलेगा, मन में। कैसे? अगर कंटेनमेंट है, जो है, जितना है, जैसा है, उसमें अगर हम खुश हैं तो खुशी वही है। लेकिन इच्छाएं लोगों की बढ़ती हैं गुरुजी, तो उनको लगता है कि और मिलेगा तभी जीवन में हाँ, खुशी लेकिन आएगी। वो इच्छा पूरी होती है और फिर नेक्स्ट बढ़ती खत्म नहीं जाती होती है। है, बढ़ती वो जाती है। खत्म नहीं होती है ना। जी। तो कंटेनमेंट होना जरूरी है। अगर जितना मिला वो एक्सेप्टेंस आ जाता है, जो मिला उसका एक्सेप्टेंस आ जाता है। ये मैं मेरा नेचर बोल रही हूँ हाँ। कि जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, आई एम हैप्पी। तो आप अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करना पड़ता, बिकॉज एवरीथिंग इज हैप्पीनेस ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना, अब क्योंकि आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही रहते हैं तो ये आसान है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए जीवन में इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यही सबसे मुश्किल काम है जो आप बता रहे हैं कि जो है उसमें हम खुश रहें, क्योंकि आजकल लोग उसी में खुश नहीं है जो उनके पास करेक्ट। है ना। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक गाड़ी ली है तो मुझे फिर खुद 6 महीने बाद ये लगेगा कि नहीं, अब इससे भी बड़ी लेनी है, तो मैं और अच्छे से मेहनत करूंगी, मैं जॉब क्विट करके कोई और जॉब करूंगी, उसमें मुझे और पैसे मिलेंगे, फिर मैं इससे बड़ी गाड़ी ये लूंगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अभी यहाँ पर एक रहस्य, सीक्रेट के रूप में, हम एक गाड़ी लेते हैं, हमको खुशी मिलती है, राइट। आपने ये ड्रेस पहना हुआ है, बहुत अच्छी ड्रेस है, आपने जब ली, आप पहनते ही आपको बहुत खुशी हुई। कोई ज्वेलरी लेता है, खुशी होती है। नया iPhone 16 लिया, खुशी होती है। मुझे ये बताइए, गाड़ी में, iPhone में, ज्वेलरी में, ड्रेस में खुशी है क्या? नहीं। उस वक्त तो हुई जब मैंने। नहीं। हाँ। इसमें खुशी छुपी हुई है क्या? नहीं, खुशी तो नहीं। खुशी कहाँ है? गाड़ी के साथ में खुशी फ्री आती है क्या? नहीं। कहाँ है खुशी? ज्वेलरी के साथ खुशी में खुशी हमारे आती है क्या? मन में खुशी है। कहाँ पैदा हुई? मन मस्तिष्क में। हाँ, खुशी मन में हुई। देखिए, सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। नया ड्रेस लिया, नई गाड़ी ली, नया फोन लिया, नया ज्वेलरी लिया, उसमें खुशी उसके साथ नहीं आई जो मैं लेकर के मैंने मन में डाला, हाँ। और मुझे खुशी का आनंद एहसास हुआ, वो तो नहीं है ना। मैंने लिया और मुझे खुशी हुई। खुशी कहाँ हुई? मन में हुई। तो हमारी प्रॉब्लम एक है कि हमने हमारे मन को कंडीशन कर दिया है कि ये मिलेगा तो खुशी होगी। वरना खुशी तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कुछ नहीं मिलने पर भी आप अगर चाहो तो आप खुश रह सकते हो, क्योंकि चीजों में खुशी नहीं है जी। वो तो देखा देख हो गया, मन में खुशी है। हाँ। तो जो इंसान अपने मन में उस खुशी को ढूंढ लेता है कि वो खुशी कहाँ है, और अनकंडीशनड हो जाता है, वो हर पल खुश रह सकता है, क्योंकि चीजों में खुशी नहीं है। गाड़ी ले ली, खुशी हुई, और 2 दिन के बाद में अगर गाड़ी में एक स्क्रैच लग गया ना, यहाँ स्क्रैच लगता है, सारी खुशी बेकार हो जाती है, दुख होने लगता है चीजों को लेकर। तो खुशी उस चीज में थी नहीं। अगर थी तो स्क्रैच लगने से क्या हो जाएगा? फर्क नहीं, गाड़ी तो वैसे की वैसी ही है। बिल्कुल। खुश तो आप वैसे रहना चाहिए। तो हम खुशी को वहां नहीं ढूंढ रहे हैं जहां खुशी है, हम खुशी को अलग एड्रेस पे ढूंढ रहे हैं जहां खुशी है ही नहीं, जहाँ मिल भी नहीं अध्यात्म सकते। के मार्ग से हम खुशी को कैसे ढूंढ सकते हैं? आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा खुशी ढूंढने के लिए। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि खुशी मेरे भीतर है, खुशी का खजाना मेरे भीतर है, और बिना किसी सांसारिक वस्तु के भी मैं खुश रह सकता हूँ। जी। आप ऐसे ही बैठे बैठे स्माइल कीजिए, आपको खुशी का एहसास हो जाएगा। न कोई गाड़ी, न कोई सेल फोन, ऐसे ही स्माइल कीजिए, आप मुस्कुराइए, आपको खुशी का एहसास हो जाएगा। तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। ये हमने आध्यात्मिक मार्ग में ये सीख लिया है कि हमको बाहर की वस्तुओं में खुशी नहीं ढूंढनी है। वो मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन खुशी तो अंदर ही है। वो चाहे मिले या न मिले, मैं मेरी खुशी को जब चाहे जब जागृत कर सकता हूँ। और हमने ये डिसाइड कर लिया है
कि हमारी खुशी 24 घंटे जागृत रहे। अभी गंगा नदी है, गंगा नदी पोल्यूटेड है, उसको साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें जो गंदगी आ रही है, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा, क्या वो साफ होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं होगी। वैसे ही आपकी खुशी में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अड़चन क्रिएट कर रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं रोकोगे, आप खुश नहीं रह सकते। True. आपको खुश रहने की कोशिश नहीं करनी है। आप पैदाइशी खुश हो। बिल्कुल। यू हैव द राइट टू बी हैप्पी बाय बर्थ। जो हमारी खुशी को रोक रहा है, जो खुशी में ऑब्स्टेकल है, उसको पहले खत्म कर। उसको रोकना है। हर नदी में, हर तालाब में जहां पोल्यूटेंट्स आते हैं, उसको रोकिए, वो साफ ही है वो। तो वैसे ही वी आर ऑल जॉयफुल बीइंग्स। पैदाइशी हम जॉयफुल रहे। छोटे बच्चे को देखिए, जॉयफुल ही है वो। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, संसार के पोल्यूटेंट्स उसमें एंटर कर रहे हैं, उनको रोक लीजिए, आप खुश रहोगे। ये पोल्यूटेंट्स क्या है? ये पोल्यूटेंट्स क्या है? एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से आशाएं करना, अपेक्षाएं करना, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, ये हमारे पोल्यूटेंट्स है जो हमारी खुशी को रोक रहे हैं। बिल्कुल। आप इनको रोकिए, आप खुश रहोगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा हम लोग इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कि इससे कंपटीशन हाँ, है, यही इससे जलना, इसके पास ये सब चीजें क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। इन चीजों में लोग उलझे पड़े हैं। हम लोग एक बात बहुत क्लियरली बताते हैं लोगों को कि आपको प्रगति करनी है, जी। प्रगति करनी है, प्रगति को मत रोकिए। क्योंकि ईश्वर के 4 गुण है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हो। जी, 4 बिल्कुल, ईश्वर के गुण है। एक है हर पल खुश रहना। हाँ। ईश्वर हर पल खुश रहता है। दूसरा, ईश्वर हर पल दूसरों को खुशियां बांटता है। दूसरा गुण है। तीसरा गुण है प्रगति। ईश्वर भी प्रगति करता है। अगर वो प्रगति नहीं करता तो ये संसार भी क्रिएट नहीं होता। तो ईश्वर का एक गुण है प्रगति करना। हाँ। चौथा गुण है अपने स्वरूप को हर पल स्मरण रखना, जी। स्मरण करना कि मैं कौन हूं। ये 4 चीजें अगर हम भी अपना लें तो हम भी उस ईश्वर के बराबर ही हो जाएंगे। जी। हर पल खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, प्रगति करते रहें और अपने स्वरूप का आभास, हर पल आभास रखें। तो ये अगर हम फॉलो करेंगे तो हर पल खुश रह सकते हैं। हर पल खुशी मिलेगी। और जो पोल्यूटेंट्स है उनको रोक दीजिए, जो खुशियों में हमारी गंदगी पैदा कर रहे हैं उनको रोक दीजिए, खुश रहोगे, हर पल खुश रहोगे। यहाँ प्रगति की जो बात आई, मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ, गुरु माँ ने अभी कहा था कंटेनमेंट, संतोष करना। हाँ। कई लोग संतोष को ये मानते हैं कि प्रगति Laziness. में बाधा है संतोष। नहीं, यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो है उसमें संतोष कीजिए और उसमें संतोष करते हुए आगे बढ़ने की प्रयास कीजिए। फिर उसमें जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष कीजिए, फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो जो है उसमें से संतोष कीजिए और जो नहीं है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये अगर कोई बैलेंसिंग एक्ट करता है तो वो जीवन भर खुश रह सकता है और प्रगति भी कर सकता है। बस आपको संतोष करना सीखना होगा। जो है उसमें संतोष करना चाहिए। उसका अर्थ नहीं है कि हम आगे न बढ़े। संतोष करने का अर्थ नहीं है कि हम प्रगति न करें। संतोष करते हुए प्रगति करनी है हमें। ये बहुत बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट है ये। बिल्कुल। गुरुजी, अब थोड़ा सा अलग हटके एक प्रश्न है मेरा। जैसे बहुत सारे ज्योतिष हैं, पहले तो मैं इसमें 2 प्रश्न है कि क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि अभी तक का जो हम लोग का मैं कॉन्वर्सेशन किसी है। अंधविश्वास में विश्वास नहीं हाँ, करता। तो फिर मैं केवल आत्मविश्वास में विश्वास करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो हम जितने देखते हैं गुरुजी, बहुत सारे ज्योतिष हैं जो ये कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में काम होना चाहिए, सही समय पर काम होना चाहिए, सही समय पर अगर काम नहीं हुआ तो काम बिगड़ जाएगा। जैसे हम शादियों में भी देखते हैं कि शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में ही शादी होनी चाहिए, इस मुहूर्त में ही फेरे होने चाहिए, इस मुहूर्त में गाड़ी खरीदो वरना मत खरीदो। ये सब कुछ जो हम ये चल रहा है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई तो प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, एक ये प्रश्न। और दूसरा कि लोग कहते हैं कि भाग्य बदल जाता है, ज्योतिष भाग्य बदल देते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ज्योतिष भाग्य बदलते हैं? न मुहूर्त का कोई हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, न कोई ज्योतिषी या वास्तु या इस प्रकार के दूसरे अंधविश्वास या कोई जैन है या किसी भी प्रकार की मान्यताएं हमारा भाग्य नहीं बदल सकती है। ईंट, पत्थर, रेती, सीमेंट
ये हमारे भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा। हमारे भाग्य का निर्माण है हमारा पुरुषार्थ, हमारे कर्म। हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं, न ये भाग्य बनाते हैं न ये भाग्य बिगाड़ते हैं। हमारा घर जहाँ हम रहते हैं 25 साल से 100% अगेंस्ट वास्तु है। अच्छा। जहाँ नॉर्थ ईस्ट में भगवान की पूजा रूम, भगवान का पूजा रूम होना चाहिए, वहाँ हमने पूजा रूम नहीं बनाया, हमने बाथरूम बनाया वहाँ पर। सारे वास्तु के कॉन्सेप्ट्स हमने उल्टे किए मकान में, ये टेस्ट करने के लिए कि ये कुछ करता है क्या, कुछ नहीं करता है। इसके पहले भी हमने एक मकान में रहे थे, वो भी अगेंस्ट वास्तु था। इस मकान में जो अभी रहते हैं 25 साल से, हम जब गृह प्रवेश कर रहे थे तो मुझे आज भी याद है 11 जनवरी को मैंने मेरी माँ को पूछा था कि अपना मकान रेडी हो गया है, गृह प्रवेश करते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि संक्रांति के बाद करेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोले ये मल मास होता है। अच्छा। मुहूर्त अच्छा नहीं है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी ये संक्रांति के कोई भी शुभ काम नहीं होता है। मैंने कहा ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। और मैंने 12 जनवरी को गृह प्रवेश किया। मेरी माँ ने बोला 2 दिन और रुक जाता क्या हो जाता। मैंने कहा ये कैसे मौका छोड़ दूं? हाँ। मुझे टेस्ट करना है, ये मुहूर्त कुछ करता है नहीं करता है, मेरा भाग्य बदलता नहीं बदलता। और इतना अच्छा 25 साल से हम रह रहे हैं अगेंस्ट वास्तु, अगेंस्ट मुहूर्त। तो आप शुभ मुहूर्त को नहीं मानते, आप ये कहना चाहते मैं मानता हूँ हर मुहूर्त शुभ है। हाँ, मैं ये मानता हूँ या हम ये मानते हैं कि हर मुहूर्त शुभ है। तो जो लोग शुभ मुहूर्त देख के शादियां करते हैं, उनको लगता है कि शुभ मुहूर्त में ही शादियां होनी चाहिए, तो वो गलत कर रहे हैं। सही गलत की बात नहीं है, वो सबकी सोच। कमजोर मन वाले लोग हैं, डर के गुरुजी, करते हैं। अभी तक तो लोगों को हर चीज के लिए यही कहा जाता है ना कि जो भी कार्य हमें करना है, घर से अगर बाहर जाना है किसी अच्छे काम के लिए, तो देखना चाहिए कि शुभ मुहूर्त है या नहीं। शादी बच्चों की करनी है, शुभ मुहूर्त देखना है। बिजनेस शुरू करना है, गृह प्रवेश करना है, हर चीज के लिए इंसान शुभ मुहूर्त देखता है कि किसी तरह की कोई अड़चन ना आ पाए। लेकिन वहीं आप ये कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं देखना इन्होंने चाहिए। आपने तो टेस्ट भी कर लिया। किसने किया ये शुभ मुहूर्त? किसने बनाया है? ज्योतिषियों ने बनाया, गुरुओं ने बनाया, जो धर्म गुरु गुरुओं हैं, ने जो नहीं, ज्योतिष हैं। ज्योतिष शास्त्रियों ने। गुरु भी तो इस चीज को कहते हैं, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, अगर वो अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अभी मैं वो सही में गुरु नहीं है, हम उनको गुरु नहीं मानते। तो वो कौन है फिर? गुरु का अर्थ क्या है? जो लोगों को सही मार्ग दिखाए, गु का अंधकार से दूर करे लोगों को। गुरु उसको कहते हैं। जी। गु का अर्थ है अंधकार, हाँ रू का अर्थ है प्रकाश। हाँ। तो जो अंधकार से दूर करके रोशनी ज्ञान में के लेके जाए। प्रकाश के द्वारा, ज्ञान की रोशनी के द्वारा अज्ञानता का अंधकार दूर करे, वो गुरु है। जो अज्ञानता को बढ़ा रहा है, जो अंधविश्वास को बढ़ा रहा है, जो डरा रहा है, वो गुरु कैसे होगा? गुरु तो आपको निर्भय करता है, गुरु आपको फियरलेस करता है। तू किसी चीज से मत डर, तू अपने आत्मविश्वास पर भरोसा कर रहा है। तू अंधविश्वास पर भरोसा मत कर, आत्मविश्वास पर भरोसा कर। वो इसलिए कि आत्मा का प्रकाश कभी भी बुझता नहीं जी। और आत्मा के प्रकाश में अंधकार ठहरता नहीं। तो जब आत्मविश्वास से कोई काम किया जाता है ना, उस इंसान को किसी प्रकार का डर, भय, फियर नहीं रहता है। तो आपके जो भक्त हैं, जो आपको मानते हैं, वो आपकी इस बात से सहमत होते हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं हर मानना चाहिए? किसी ने ये ट्राई कर लिया है, उन्होंने मुहूर्त छोड़ दिया है। जो जो कहा जाता है कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, उसमें उन्होंने शुभ कार्य किया है और आके शेयर करते हैं हमारे साथ में, गुरुजी हम भी इस भय से दूर हो गए। अब तो जो लोग दिवाली के टाइम पे शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं कि माँ लक्ष्मी उनके घर में आए, वो पूजा गलतियां करनी कर बंद रहे कर हैं। दी हमारे भक्तों ने। पूजा नहीं करनी चाहिए, हम ही नहीं करते हैं। क्यों? एक सनातनी के लिए तो पूजा पाठ उसके जीवन का बहुत बड़ा मार्ग होता है। सनातन धर्म है, हाँ, हम आध्यात्मिक है। तो सनातन और आध्यात्मिक क्या अंतर बहुत है? अंतर है। जैसे धर्म में अनुष्ठान होता है, धर्म में क्रिया कर्म कांड होता है। जी ये मुहूर्त आदि, अच्छा मुहूर्त, बुरा मुहूर्त, ये धर्म के अंतर्गत आता है, जी। आध्यात्मिकता में नहीं आता है। अच्छा। आध्यात्मिकता इनके परे है। जहाँ धर्म समाप्त होता है वहाँ आध्यात्मिकता शुरू होती है। जी। जहाँ आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म भाव, वो आध्यात्मिकता है। ये सारा का सारा शरीर से संबंधित है। जो आप कह रहे हो अच्छा बुरा सही गलत, हाँ ये शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है ना। हाँ। आत्मा तो मुक्त है, आत्मा चेतना है। जी। आत्मा किसी काल दोष, किसी मुहूर्त से उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जो आत्मा में स्थित होता है वो इनके परे चला जाता है। हम दिवाली पर कोई पूजा नहीं करते और लक्ष्मी माता की बहुत कृपा भी है।
सबसे ज्यादा लाइटिंग हमारे घर के बाहर होती है, इतने जलाते हैं सब, और हम तो जलाते नहीं है कुछ। बहू मेरी पूरा अच्छा डेकोरेट करके दिए सब जलाती है, लेकिन पूजा करना कुछ नहीं। हम कर्म कांड के बंधन में नहीं है। आज लोग 99.99% लोग केवल डर के मारे पूजा करते हैं कि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। उन्हें नास्तिक कहा जाता है कि ये तो नास्तिक है, ये तो विश्वास नहीं रखता ईश्वर में। ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहा जाएगा जो ईश्वर से एक पल के लिए जुदा होगा, जो ईश्वर से जुदा ही नहीं होता है। तो कैसे समझे कि ईश्वर सच में हमारे साथ है? आपको निर्भय होकर के ईश्वर के साथ में जुड़ना पड़ेगा। हर पल आपको ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। हर वस्तु में, हर जीव में आप जब ईश्वर दृष्टि रखोगे तो आप ईश्वर आपके साथ ही है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि धर्म के बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो हमें ये बताते हैं क्या सही क्या गलत है, और बिल्कुल सही आपने गुरुजी कहा कि हम डर में करते हैं फिर वो सारी चीजें, क्योंकि आपने कहा कि दिवाली पे आपके यहाँ पूजा नहीं होती है या आप नहीं करते हैं, लेकिन देखिए बहुत से लोगों का महंगे, मतलब मुझे लगता है कि जितना पैसा होता है वो रंगाई पुताई में चला जाता है, घर सजाने में चला जाता है दिवाली में, और उसके बाद फिर पूरा साल वो बचाते रहते हैं कि भाई इस बार दिवाली पे बड़ा खर्चा हो गया है। तो बड़ी अच्छी आपकी बात लगी। भी यार बहुत एलाबरेट करते हैं लोग, हम देखते हैं 5-5 घंटे 8-8 घंटे की पूजा पाठ। मैं 2-3 चीजें और समझूंगा, अभी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, मेरे ना अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए इस टॉपिक के बाद से। जब ईश्वर की बात हो रही है, शुभ मुहूर्त की बात हो रही है कि आप इन चीजों पे विश्वास नहीं करते, आप केवल आध्यात्मिक चीजों पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा है, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, मैं लोगों के जीवन का कल्याण कर रहा हूँ। अगर उनके ऊपर भगवान शिव की या भगवान हनुमान जी की कृपा है तो ये तो सच में है। फिर उन्होंने देखा, हमारे कल ही हमारे शाम को प्रोग्राम था जी, वहां पर किसी ने हमको पूछा कि मुझे प्रभु से मिलना है, मेरा संसार में कोई प्रभु से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है संसार में, प्रभु से मिलना है। रोने लग गई लड़की, मुझे राधा से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। मैंने कहा कि तुम कभी नहीं मिल पाओगी और जिंदगी भर रोती रहोगी। ऐसा क्यों? उसने कहा कि क्यों? मैंने कहा कैसे मिलोगी? अच्छा, या जिस रूप में है उस रूप में तुम उनको पहचान नहीं पाओगी तो कैसे मिलोगी? मैंने पूछा कि चलो प्रभु कहाँ है ये बताओ पहले। तो बोली प्रभु तो हमारे अंदर है। जी, अगर प्रभु तुम्हारे अंदर है तो तुम किससे मिलने जा रही हो? किससे मिलना चाहती हो? और प्रभु अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे पास में जो बैठे उसमें प्रभु नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे उसमें प्रभु नहीं है, संसार में जितने जीव है उसमें प्रभु नहीं है, तो कहाँ कहाँ प्रभु नहीं है? मुझे ये बताओ। आपने कहा कि आप किस भगवान की पूजा करते हो, किस भगवान के दर्शन करते हो? मैं हर इंसान में, 84 लाख के हर जीव में, हर वस्तु में उस ईश्वर को देखता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ। मतलब आपका क्या मतलब है कि कण कण में भगवान का वास है, ईश्वर का वास फिर है। हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें पूजा पाठ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये व्यक्तिगत संस्कार जैसे अपना निर्णय है। नहीं गुरुजी, व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जो फिलहाल मैं भी समझना डर के नहीं जाना चाहिए, खुशी से डर के नहीं जाना चाहिए। हाय हेलो करने जाइए ना। आप जाते हैं ना कहीं भी जी। लेकिन गुरुजी हम देखते हैं, जैसे आपने अब कहा, तो जैसे कहीं जागरण हो रहा है, कहीं भगवान का बड़ा बड़ा देखते हैं हम जागरण होता है, उस वक्त हम देखते हैं बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बालों को खोलकर वहां पे उनका वो शुरू हो जाता है। हाँ, हमने बहुत से मंदिर में, अभी चूंकि मैं मेरठ से हूँ तो मैं अब यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ आपसे कि मेरठ में एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में जाती हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि जब शाम के वक्त वहाँ आरती होती है तो वो बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है आरती, और मैंने अक्सर देखा है गुरुजी वहां पर 6-7 महिलाएं ऐसी होती ही हैं जो जिनके ऊपर काली माँ आती है और वो बालों को कोई काली माँ नहीं आती है। हाँ, मतलब ये क्या होता है फिर? सेल्फ हिप्नोसिस। अच्छा, ये इंसान अपने आप में मान लेता है कि मेरे में काली माँ आ रही है, मेरे में हनुमान जी आ रहे हैं, मेरे में ये आ रहे हैं। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। और उस काली माँ को, उस हनुमान जी को या किसी भी देवी देवता को क्या ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनमें आएंगे वो? आप उनको देखिए, वो कोई भी आध्यात्मिक नहीं है, कोई संत नहीं है। आज तक किसी भी पहुंचे हुए संत में, किसी भी पहुंची हुई महिला में, आध्यात्मिकता में पहुंची हुई महिला में नहीं आए। और जनता कितनी मासूम है गुरुजी, को जाके तुरंत पैर छूना शुरू जनता तो बेवकूफ है, बेवकूफ ही रहेगी वो। और ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट भी है। मैं आज नहीं, मैं 40 साल 50 साल से कहता हूँ, बिजनेस में था जब, यू आर ए फूल इफ यू डोंट मेक पब्लिक फूल when the public is ready to get fooled. True, exactly. तो यहाँ जनता आती है, प्रणाम करने आती है, तो इनको बाल
ये सेल्फ हिप्नोसिस है। इनको लगता है कि हमारे में आती है, तो आती लग जाती है। जागरण में आपने कहा कि लोग नाचने लग जाते हैं, भाव विभोर होते हैं। हम भी कई ऐसे हमारे प्रोग्राम गए जहाँ पर भजन कीर्तन होता है, हम भी करते हैं भजन कीर्तन, तो कई लोग नाचने लग जाते हैं या हमारे जाने के पहले नाचने लग जाते हैं और लोगों को लगता है कि वाह देखो कितनी भक्ति है इनमें। हमारा प्रवचन के बाद में हमसे मिलने आते हैं, गुरुजी आपसे बात करनी है, बोलो क्या? गुरुजी मेरा मन वश में नहीं है, बहुत डिप्रेस रहती हूँ, मेरे परिवार में ऐसा है, पति ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। अरे अभी तो तुम भाव विभोर में थे, वो खत्म हो गया और संसारिक ये सब ये द्वंद्व शुरू हो गए। तो कहाँ भक्ति भाव, कहाँ माता? माता वहीं आ सकती है। अगर कोई माता है जिसको हम मानते हैं शुद्ध चेतना है, वो वहीं आ सकती है जहाँ शुद्धता है। अशुद्धता में कोई माता नहीं आएगी। गुरुजी जब हम सुनते आते हैं, जब हमारी दादी नानी करती थी ये काम, घर से जब हम बाहर किसी अच्छे काम के लिए जाते थे तो ना मीठा खिलाया जाता था, दही हो गई या घी बूरा, कि शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो ये खा के बेटा घर से जाना, तुम्हारा काम जरूर होगा। तो आज के समय में जिस तरह से आपसे हमने अभी पूरे पॉडकास्ट में बात करी, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? मुझे ये बताइए कि उस मिठाई में सक्सेस है क्या? वो सिर्फ माइंड को हाँ, वो वही बिल्कुल वही बात हो गई ना कि हमने अपने मन को बताया हुआ है कि ये खाएंगे तो हमारा वो अच्छा रिवाज होगा। एक जो शुरू हुआ वो इवेंचुअली पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इवेंचुअली कहाँ है उसका रहस्य? जी, वो कहाँ है? मिठाई में या दही में है या मुहूर्त में है? उससे आपके मन में विश्वास जाग जाता है कि काम होगा, तो काम होता है। जी। उसका अर्थ क्या हुआ कि मन में अगर विश्वास है काम होने का तो काम होएगा। जी, ये तो लाखों सालों से साइंटिस्ट भी मानते हैं, साइंस भी मानता है, माइंड ओवर मैटर। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ा। ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है। जी, जो लोग अपने आप में माइंड में ये कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं, वीक है माइंड वीक है, उनको ये चीजें चाहिए। फिर वही चीज हो जाती है कि अगर काम बन गया तो आज तो किसके मैं कारण हो सुबह गया? ये खा के गया था इसलिए तो काम बन mind गया, accept करता और है अगर वो। नहीं बना तो आज मम्मी आपने मन से नहीं खिलाया था मन इसलिए से नहीं मेरा खिलाया। काम नहीं बना। कुछ ना कुछ ऐसे निकाल लेंगे हाँ, वो। हाँ। या फिर मेरा भाग्य खराब है, ये क्या करेगा, भाग्य ही खराब है। तो कहीं ना कहीं वास्तु वाले ज्योतिषी भी आपको कुछ कहते हैं, हो जाता है तो क्रेडिट ले लेते हैं, जी, नहीं होता है भाई आपके भाग्य में नहीं होना था ये, तो भाग्य पर डाल देते हैं। तो दोनों चीजें साथ कैसे चलती है? भगवान राम और वशिष्ठ गुरु, इन दोनों के संवाद में आता है, भगवान राम ने पूछा वशिष्ठ को कि एक तरफ भाग्य एक तरफ पुरुषार्थ है, जी, तो हम किसे माने? जीवन में किसका योगदान है, पुरुषार्थ का है या भाग्य का है? तो वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक बैलगाड़ी है जिसमें दो बैल जोते हुए हैं, एक पुरुषार्थ का बैल है और एक भाग्य का बैल है। तो उन्होंने राम से पूछा कि राम, ये बैलगाड़ी किस तरफ जाएगी? तो राम ने कहा कि जो बैल शक्तिशाली होगा वो दूसरे बैल को अपनी तरफ खींच लेगा। जी, तो वशिष्ठ ने कहा कि अगर तुम भाग्य को शक्तिशाली बनाते हो, कि मतलब भाग्य पर ही छोड़ देते हो, जी, तो भाग्य अनुसार चलेगा। बिल्कुल। और पुरुषार्थ रूपी बैल को खिलाओगे, हट्टा कट्टा करोगे, तो भाग्य भी पुरुषार्थ की ओर चलेगा। अच्छा गुरुजी, अभी जब महाकुंभ की शुरुआत में बात हुई तो महाकुंभ में एक ना बहुत ज्यादा ना लेटेस्ट न्यूज आपने भी सुनी होगी कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। कितना सही था कि एक बॉलीवुड एक्टर्स का महामंडलेश्वर बनना, कि लोगों के मन में सवाल था कि वो अचानक से आती है महाकुंभ में, कोई बदलाव नहीं हुआ। महामंडलेश्वर बना दिया गया। वो पहले भी एक्ट्रेस थी, आज भी एक्ट्रेस है। अच्छा, अगर कोई आपको महामंडलेश्वर बनाने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे? मुझे मैं तो महामंडलेश्वर था ही। मैं तो संसार का इतना बड़ा बिजनेस कर चुका, इतना पैसे जी, खेल चुका हूँ, मैंने तो उसको सबको लात मारी है। आपके लिए तो पैसा आप कुछ है ही नहीं। मुझे मेरे गुरु ने एक सर्टिफिकेट दिया है, हाँ। डायलॉग के द्वारा। जी, कुछ उनके डिसाइपल्स को, हमारे स्वामी जी, उन्होंने कहा, दिस जैन हैज थ्रोन क्रोर्स टू क्रोज। जी, हम जैसे मुक्त पक्षी का तो इन चीजों में कोई आकर्षण नहीं है। हम इतने मुक्त हो गए, हमारे गुरु ने हमें इतना मुक्त किया है कि हम हर पल मुक्ति का एहसास करते हैं। कोई बंधन नहीं है, न शारीरिक, न मानसिक, न भावनात्मक, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हम 24 घंटे उस ब्रह्म भाव में रहते हैं। जी,
24 घंटे ब्रह्म के दर्शन करते हैं। कहीं कुछ है तो भी ब्रह्म के दर्शन करते हैं, कहीं कुछ नहीं है वहां भी ब्रह्म के दर्शन करते हैं, शुद्ध चेतना के दर्शन करते हैं, वस्तु में भी शुद्ध चेतना के दर्शन करते हैं। अभी गुरु माँ ने कहा हम इस सोफा पे नहीं बैठेंगे, तो नाम दिया गया है, हम भी कहते हैं कि सोफा पे बैठे हैं, लेकिन भावना हमारी है कि हम चेतना की गोद में बैठे हैं, परमात्मा की गोद में बैठे हैं। और जब भाव ये होगा कि परमात्मा की गोद में बैठे हो जी। तो सही में आप परमात्मा की गोद में ही बैठे हो, क्योंकि सारा का सारा खेल भावना का है। भावना बिल्कुल का है, बिल्कुल। गुरु माँ, अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप दोनों एनलाइटेंड हैं, आप दोनों का संबंध किस प्रकार है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उस एनलाइटन स्टेट वो अलग है, वो खुशी का एक फंवारा, लाइफ अलग है। और शुरू से जैसे अभी स्वामी जी की बात आ रही थी, तो जब वो हमारे घर आते थे तो मेरे को पूछते थे, जैसे अभी आपने पूछा व्हाट डू यू सी इन जैन, वो इंग्लिश बात करते थे। तो मैं बोलती थी उनको कि हस्बैंड भी देखती हूँ, फ्रेंड भी देखती हूँ और गुरु भी देखती हूँ, क्योंकि अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो गुरु के रूप में चाहिए। और हस्बैंड क्योंकि शादी हुई हुई है, बच्चे भी हैं, तो एज अ फादर ऑल्सो जब वो डील करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। और फ्रेंड कुछ शेयरिंग करना है तो वो भी कर लेते हैं, तो एवरीथिंग इन वन। तो वो एक जैसे लेडीज में होता है कि कई चीजें छुपाते हैं हस्बैंड से, नहीं बताते हैं, हमको भी सिखाया गया था जी। जब शादी होके आए थे कि सब चीज हस्बैंड से नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, वो कुछ भी छोटी बातें होती है घर में कुछ भी, तो मैं सब शेयर करती थी। तो ऐसा लगा कि ही इज मोर देन अ फ्रेंड, और कोई से नहीं शेयर करके हस्बैंड से शेयर कर लेते थे। आध्यात्मिक मार्ग की अगर मैं बात करूं गुरु माँ, तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बातें क्या हैं? मैं ये क्वेश्चन स्वामी जी से पूछती थी अच्छा। क्योंकि वो इतने परफेक्ट थे व्यवहार में। तो बोलते थे कि मैं पूछती थी व्यवहार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आध्यात्मिक, क्योंकि वो सन्यासी है, उनको व्यवहार कैसे भी करे चलेगा, लेकिन इतना परफेक्शन, कोई छोटा बच्चा आया तो उससे इतना प्यार, कोई लड़का लड़की आए, मिडिल एज वाले आए, कोई भी आए, इतना रेस्पेक्ट, लाइक ओनली ही एग्जिस्ट, नो वन एल्स एग्जिस्ट फॉर हिम। उस मोमेंट में उसको ऐसा फील कराते हैं यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो हर बार मैं क्वेश्चन करती थी और वो हंस के रह जाते थे। लेकिन आज ऐसे समझ में आ रहा है कि उनके जो एक्शंस थे, उनका जो एक व्यवहार था हर कोई के साथ, जो अभी गुरुजी ने शेयर किया कि हर कण कण में, हर कोई में वो ब्रह्म का वास है। जी। तो वो व्यवहार में ही हम जब परफेक्ट होंगे तो उसके दर्शन। आखिर में मैं आप दोनों से ना, जो युवा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक एक करके मैं आप दोनों से आंसर लेना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि अपने लाइफ के केक के ऊपर स्पिरिचुअलिटी का एक टॉपिंग रखो, उससे आपकी लाइफ का केक बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। हमको डूबना नहीं है, हाँ। कुछ छोड़ना नहीं है। हम लोग भी कुछ छोड़ करके आध्यात्मिकता में नहीं आए। जी। हम सब कुछ करते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम कॉफ़ी पीने कैफ़ेज़ में जाते हैं, हम मूवीज़ जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम घूमने फिरने जाते हैं, होटल्स में रह रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम पैंट टी शर्ट पहनते हैं, हम सब कुछ करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं करते हैं। तो अगर हमारा एक परसेप्शन चाहिए, अगर एक स्पिरिचुअल परसेप्शन हम ऐड कर दें अपने लाइफ के एक्टिविटीज में, तो आपकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी चलेगी, यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि स्पिरिचुअल परसेप्शन में इतनी ताकत है कि हर चीज को एक सक्सेस दे सके उसको। और स्पिरिचुअल परसेप्शन से आप हर पल खुश रह सकते हो। इंसान जब खुश रहेगा, माइंड शांत रहेगा, एंजाइटी में नहीं रहेगा, हर कार्य उसका सफल होगा। न ज्योतिष होगा, न वास्तु से होगा, न मुहूर्त से होगा। मन शांत रहेगा, मन एंजाइटी में नहीं रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तो हर कार्य का रिजल्ट, उसका परिणाम खुशी देने वाला ही होगा। गुरुमा, अब आपसे। ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है बहुत फास्ट है, बहुत फॉरवर्ड है, एंड बेटर देन व्हाट वी वर। मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, यू ऑल आर अहेड, 3-4 जनरेशंस अहेड। तो ऐसा लगता है हर चीज साइंटिफिकली, ज्ञान जो है वो साइंटिफिक है, और जो धर्म है वो रिचुअलिस्टिक है। तो आज का जनरेशन रिचुअल्स में नहीं फंसना चाहता है, दे वांट्स रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। करेक्ट। और व्यवहार भी बहुत अच्छा आज के जनरेशन का, वो मैं देख रही हूँ।
अगर कोई से मन मुटाव हो गया, वो उस लफड़े में नहीं पड़ते, वो हट जाते हैं, डिस्टेंस कर देते दे हैं। आर मोर इवॉल्व्ड, दे आर हाँ, मोर इवॉल्व्ड। और अगर हम बच्चों को बोलते हैं अरे वो ऐसा, मम्मी छोड़ दो ना, क्या करना है, हाँ ऐसे गाइड कर देते हैं। हमने तो देखा है नौकर चाकर को भी हमारे बहुत ग्रैंड respect। चिल्ड्रन अंकल अंकल बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। जी पहले जमाने में अंकल आंटी कोई नौकर को नहीं बोलता था। वो तो ये तो लोग खुद को लॉर्ड समझते थे बच्चे भी। सो ऐसा लगता है दे आर ऑलरेडी इवॉल्व्ड, ओनली स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा साइंटिफिक ज्ञान मिल जाए ना, हाँ तो लाइफ उनकी चेंज हो जाएगी। इट्स वेरी इजी फॉर अस, जो हम लोग का सब्जेक्ट है, टू इम्बाइब इन यंगस्टर्स। वाह शानदार मुझे लगता है कि जितने भी लोग और जितने भी युवा हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, या फिर जितने भी लोग अब इसे शेयर करेंगे, आध्यात्म में और सनातन में बड़ा जो फर्क है वो आपने समझाया है, और बहुत बड़ा अच्छे से। काम आने वाला है वो। क्योंकि हमने देखा है कि अब जो लोग हैं ना, वो ये है कि हम सनातनी हैं, हम जो बोल रहे हैं यही होना चाहिए, यही होगा। कई लोग निकलते हैं, हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम कहते हैं तुम जाग जाओ, वही बहुत है। अंदर से सब जगा हुआ ही दिखेगा। सही बात है हाँ, हम अंदर से जगे हुए नहीं है और दूसरों को जगा को रहे हैं। जगा रहे हैं। हाँ, तो बहुत वही, यही तो मतलब कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मुझे लगता है बहुत शेयर होने वाला है ये। मैं क्योंकि खाली एक शेयर जितनी- करता हूँ, एक हाँ, इंसिडेंट हाँ, जी बिल्कुल। जो, जी तो एक बार उन्होंने प्रवचन में कहा कि वो उनके पंडाल के ऊपर एक बंदर आ गया था, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आ गए, देखिए हाँ, हनुमान जी आ गए। तो कैमरा उधर किया गया हनुमान जी की तरफ, बंदर की तरफ, और ये अपने आसन पे बैठे रहे। हाँ मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर सही में हनुमान जी आते तो ये अपने आसन पे बैठे रहते क्या? आपको आसन छोड़ के खड़ा होना था भगवान का भक्त बिल्कुल भगवान को देख करके अपने बड़े लंबे चौड़े सिंहासन पर, आसन नहीं है, हाँ सिंहासन। सिंहासन है, वो बिल्कुल सत्य सिंहासन पर बैठे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि वहां देखो भगवान आ गए। हाँ कितनी अज्ञानता है। जी ये लोग खुद भी फंसे हुए हैं और लोगों को भी फंसा रहे हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट से गुरुजी आपसे जो हमने डिस्कशन करी, जो बातें करी हैं, बहुत कुछ समझ में आने वाला है लोगों के, और जो गलत फहमियाँ थी, जो मिथ थे, वो बहुत दूर होने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मैं जुड़े, एक आपने और इतनी अच्छी चीजें एक बताई बात हैं। कह दूं, एक बिल्कुल छोटी, गुरुजी, मुझे ऐसे बिल्कुल आप आगे ध्यान में आ गया जी बिल्कुल कि हमको कहिए कई आप। लोग कहते हैं कि जी हम दुश्मनों से भी कैसे प्यार कर सकते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संसार में दुश्मन होंगे। जी तो मुझे एक शेर याद आ गया जो मैं कोट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। इसका अर्थ है कि नेक लोग भी होंगे, दुश्मन भी होंगे। बिल्कुल सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। ए खुदा, मेरे दोस्तों को रखना सलामत, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। और मेरे दुश्मनों को भी रखना महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की फरियाद कौन करेगा। बहुत शानदार, बिल्कुल। बहुत कि अगर जब तक दुश्मन नहीं होंगे, मुझे कोई दुख नहीं देगा, ईश्वर तक कौन पहुंचाएगा, कैसे वही पहुंचेगा? पहुंचाएंगे। दोनों तरह के लोग होना जरूरी तो है। दुश्मन का दुख देने वालों का भी इतना बड़ा रोल है। हाँ। सोक्रेटस, जी सोक्रेटस की पत्नी इतनी दुख देती थी सोक्रेटस को, मारती थी, कूटती थी उनके भक्तों के सामने। कई भक्त कहते थे कि सोक्रेटस को कि हम इसको मार देना चाहते हैं। बोलते नहीं नहीं, यही तो है जो मुझे ईश्वर से जोड़ के रख रही है। जी 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 तो कितना बड़ा दृष्टिकोण ये क्रिएट होता है। हर चीज में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हम रख सकते हैं चाहे तो। हर हर स्थान में एक दिव्य दृष्टिकोण, डिवाइन परसेप्शन हम रख सकते हैं चाहे तो, वो चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो। कोई भी हो। जी एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद, गुरुवार। बड़ा हम भी बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करें। इट वाज अ ग्रेट नमस्कार मोमेंट स्पेंट विद यू। थैंक यू वेरी मच।